3 FIR हुई या सिर्फ आवेदन? नहीं, FIR हो गई सर। नामजद FIR हुई जी, ये काफ़ी है सर। ईसाई बनने के बाद तो वो कुछ नहीं रह जाते। जब हिंदू धर्म में तो ST SC OBC है। नहीं, मुस्लिम को भी OBC कहते हैं। हाँ, वह है नहीं, लेकिन अब वहाँ है क्या कि ज्ञान ज्योति में ऐसे ही मास्टर रखते हैं। हाँ। कम पैसे में और फ्री में पढ़ाने वाले ऐसे ही मास्टर हो। चलिए किसी जौने दिन आगी दिहिन ओके अग्निमुख दिहिन तो वह दिन तो शामिल भा फिर बाल तक नहीं बनता। अच्छा, वो ईसाई बन गया सर। आप पता नहीं कि का बना है, ये मैं नहीं जानता। ये आप कुछ नहीं कहे। फिर सोचिए कैसे गाली पड़ रही हम लोगों को। क्या बताइए। वृद्ध हैं आप, बुजुर्ग हैं, पुराने सोना है और इन्होंने पूरी ज़िंदगी जी है और अब जो है तो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी रह भी नहीं गई। मैं दुआ करूँगा कि आप हमेशा सदैव अच्छे रहें। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे और इस टाइम पर मैं बाहरी तहसील अंतर्गत थाना के सामने और यहाँ पर मजमा लगा हुआ है इस बात का कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा और धर्म परिवर्तन को लेकर के पुलिस ने 4 से 5 लोगों को पकड़ भी लिया कि यहाँ पर जो है 300 लोगों का धर्म परिवर्तन इकट्ठा करवाया जा रहा था और इसको लेकर के जो है ज़्यादातर साकेत परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, जो कि अलग अलग ग्राम पंचायत से लेकर के कई जिले के लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए। यहाँ तक कि मिर्ज़ापुर के भी लोग यहाँ तक आ रहा है, सोनभद्र के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं, जो कि कहा यह जा रहा है कि वहाँ से ईसाई धर्म के जो गुरु होंगे, फादर जो होते हैं, ये इनके धर्म में ये लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने पूजा पाठ करवाया और अब हम समाज इतना बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपने तो शिकायत कर दिया था। जी सर। कार्यवाही क्या हुई? सर उनके खिलाफ FIR हो गई है। 3 FIR हुई या सिर्फ आवेदन? नहीं, FIR हो गई सर। नामजद FIR हुई? जी, ये काफ़ी है सर। FIR जी, ये काफ़ी है सर। अच्छा, ये नीचे FIR है जी। ये दोस्तों जो है ये FIR हुई है और धारा 3 और 5 सेक्शन जो है धारा 3 और 5 लगाई गई है और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जिसके नाम से FIR हुई उनका जो नाम है वो भी मैं ढूंढता हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम धारा 3-5। अच्छा हाँ, इधर है जी। तो इसमें जो है जो व्यक्ति जिसके नाम से ये रिपोर्ट जो हुआ है वो है राजेंद्र बंसल, रामजी सेन, मायाराम कोल, रविकांत कोल। ये जो है इतने लोगों के नाम से जो है FIR हुई और हुई है अभी और भी कुछ लोगों के नाम से हुई, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति का ऐसा नाम नहीं है जो सिख या ईसाई धर्म का हो। इसमें तो कोई ईसाई नहीं है। नहीं सर। तो इनके नाम से क्यों शिकायत हुई? सर ये धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। ये बोलते हैं कि हम ईसाई धर्म के गुरु हैं। हाँ। नाम लिखते हैं, कोई कोल लिखता है, कोई साकेत लिखता है, जो कि हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, ठीक। पर ये बोलते हैं कि हम ईसाई धर्म के हैं, ठीक। ईसाई और उसको इंग्लिश में क्रिश्चियन बोलते हैं, क्या कैसे, ठीक है ना। हाँ। हम इस धर्म के हैं, हम इस धर्म को मानते हैं और बोलते हैं कि इस धर्म में आप आ जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, आपको मतलब जो यीशु भगवान है तो आपकी कोई भी ऐसी बीमारी जो कि कोई मतलब ठीक नहीं हो पा, उसका इलाज नहीं है। कैंसर के लिए बोल रहे थे कि आप किसी को कैंसर वाले को लाइए और हम ठीक कर देंगे। ये संभव है? बताइए आप। ये कैंसर की दवाई तो होती है, दवाई पहले होती है। इलाज था, लेकिन आज इलाज भी हो रहा है। इलाज हो रहा है। स्टेज की भी बात होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज की बात हो रहा है, लेकिन धर्म बदलने से या कोई प्रार्थना करने से इलाज हो जाएगा? देखिए, उनका कहना यह है कि धर्म परिवर्तन करने से पहले 2 हमारे भाई मर गए थे, अब हम धर्म परिवर्तन कर लिए हैं तो नहीं। ऐसा थोड़ी है, ये तो कह रहे हैं। अब सामने बात आई कि नहीं आई? जी आई है सर। क्या उन्होंने बोला कि 2 लोग जो पहले हमारे भाई थे वो मर गए जी, और अब तो क्या सर मान लीजिए कि वो उनके पिता हिंदू थे, ठीक, तो क्या वो अपना नाम बताएंगे तो बोलेंगे कि हम ईसाई के लड़के हैं? नहीं, बोलेंगे? ऐसा नहीं होगा। आप धर्म परिवर्तन कर लें, हाँ। अच्छी बात है। हाँ। तो जन्म परिवर्तन भी तो कर लेना चाहिए। फिर ये क्यों बोलते हैं कि मेरी जन्मभूमि है, फिर वो कहाँ से रह गई? जन्म परिवर्तन, जन्म स्थान हाँ, उसको भी परिवर्तन कर लेना चाहिए ना। लेकिन इनको समस्या क्या आ रही थी? हमारे कहने का मतलब कि इनको सरकार सब कुछ दे रही है,
सारी सुविधा इनको दे रही है। सबसे पहले सुविधा इनको दी जाती है। इनका कुछ नहीं है फिर भी इनको कूपन मिलेगा, इनका कुछ भी नहीं है फिर भी इनको नौकरी मिलेगी। सबसे कम पढ़े हैं, सबसे कम परसेंट है, फिर भी इनको नौकरी मिलेगी। और जो पढ़े लिखे हैं, जो सामान्य वर्ग के ओबीसी के हैं, इनको न नौकरी। ईसाई बनने के बाद ओबीसी बन जाते हैं? नहीं, आपको पता कुछ है? नहीं। हाँ। ईसाई बनने के बाद तो वो कुछ नहीं रह जाते। जब हिंदू धर्म में तो ST SC OBC है। नहीं, मुस्लिम को भी ओबीसी कहते हैं, आपको हाँ। पता है? तो ये ओबीसी ये सारे जाति धर्मों में होता है कि भाई आप किस में आते, कैटेगरी भाई क्या होती इनकी है। आगे की सुविधा तो बंद करनी चाहिए। आगे से इनका नाम साकेत के जगह 300 लोग हैं जिनका ये नाम वाकई में हाँ। ST SC से काट देना चाहिए, है ना? यही मुझे चाहिए कि अगर ये चाहते हैं कि मैं धर्म परिवर्तन, तो ये जन्म परिवर्तन भी कर लें। वो सामने वाला जो लड़का है वो शिक्षक भी है, किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है। यही गांव के बगल में पढ़ाता है, कुंझुन ज्ञान ज्योति पब्लिक विद्या मंदिर में। तो उसके नॉलेज को लेकर के तो मुझे अस्तर नहीं लगता कि ये पढ़ाने के लायक है। वह है नहीं, लेकिन अब वहाँ है क्या कि ज्ञान ज्योति में ऐसे ही मास्टर रखते हैं। हाँ। कम पैसे में और फ्री में पढ़ाने वाले ऐसे ही मास्टर हो। चलिए किसी दिन विद्यालय भी पहुंचेंगे। एक ज्ञान ज्योति की जो बात हो रही है, और आप वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग लग रहे हैं, आप थोड़ी सामने आए। नहीं, तम्बाकू आपको साफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप जो है, नाम सर पहले आपका? रामपति यादव। पूर्व सरपंच बताया जा रहा है आपको। भूतपूर्व। जी तो सर। कौन से सन में सर आप जो है सरपंच थे? 5 से। तो सर आपको कहीं अहिर बोला जाता था, बदनामी हुआ करती थी आपकी, कहीं सर आपको शर्म तो नहीं आती थी सर हिंदू नहीं बोलने सर, में? नहीं। हाँ हम अहिर पूर्व से, हमारे पिता लोग अहिर लिखे थे। जी। और हम लोग के ज़माने में यादव लिखने लगे लोग, तो हम भी लिखने लगे। पर पूर्व के जो अंक सूची मेरी है तो अहिरे लिखा था। जी। ये छोटी सी बात नहीं है। सभी मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि हम ब्राह्मण हैं, और जब कोर्ट के सामने खड़ा हो तो बोलते हैं कि कौन सी जात के हो, तो बोलना पड़ता है कि ब्राह्मण। आप यादव लिखते हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जब जज पूछता है तो क्या बताते हैं? अहिर बताते हैं सर। कोई अगर साकेत खड़ा होता है तो साकेत जब खड़ा होता है तो उसके बाद जब उसको पूछते हैं कौन से जात कास्ट को, क्या बोलेगा वो तो चमार बोलना चाहिए। चमार बोलता ही है, बोलना नहीं चाहिए, बोलता है वो। चूंकि हम भी लोग जानते थे कि चमार है, हमारे गाँव में है। हाँ, हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई जाति बात नहीं है, कोई सामाजिक मुद्दों की मैं बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि जिसको शर्म आ रही है अपने जात या कास्ट पर। आज इनके द्वारा ये कहा गया कि मुझे पंडित बना दिया जाए, मैं नहीं तो धर्म परिवर्तन कर दूंगा। सर आप क्या बनना चाहेंगे? नहीं सर, हम तो देखो ऊपर के यहाँ से अपने माँ बाप के यहाँ जो जन्म लिए थे, माने अहिर की यहाँ जन्म लिया, आज यादव लिख रहे हैं तो हम वही लिखेंगे जय दिन जिंदा इस धरती पर रहेंगे। हाँ। कोई समस्या सर आपको? नहीं, हमको कोई समस्या नहीं है कि हम अपना धर्म परिवर्तन करें। नहीं, बस को क्या समस्या आ रही सर, जो बताइए। हमारे हिंदू धर्म को छोड़ के और दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ऐसा सर अधिक मैं तो नहीं जानता ना, हम कभी इनका देखने गए। ठीक है जी। जी सर। हमारे गांव में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जी, साकेत की लोग हैं जी। तो उन्होंने जाते हैं सीधी तरफ, देखो बताते हैं कि हमारे माने तकलीफ रहा, तो हम गए वहाँ तो हमारा तकलीफ दूर हो गया। बहुत परे टोना जादू टोटका यह बतामा। और आसव से हमारे ग्राम देवरी में, और ग्राम पंचायत भी देवरी है जी, एक साकेत का मृत्यु हुई जी। और ओकर भाई छोटा रहा जौन, तो वो जौने दिन आगी दिहिन ओके अग्निमुख दिहिन, तो वह दिन तो शामिल भा, फिर बाल तक नहीं बनवाया। अच्छा, वैसा ही बन गया सर। अब पता नहीं कि क्या बना है, ये मैं नहीं जानता। कहाँ जाते हैं वो लोग, अब क्या धर्म का पूजा करते हैं, हम ये देखे नहीं है। ठीक है, पर हमारे गांव का ये माने परंपरा रीति रही कि चमार लिखत रहे, अब साकेत लिखल रहा, तो वो माने जैसे हिंदू धर्म में पालन करत रहे हैं कि थोड़ा में कर रहा कि बहुत में कर रहा, हिंदू धर्म के नाम से काम कर रहे हैं जी। पर आशा हम ये देखा ना है कि वो जब बाल नहीं बनवाइस और अपने समाजी स्तर में जैसन के हर समाज का कुछ अलग अलग प्रक्रिया होती जी, तो वो अपने समाज के तहत निर्वहन नहीं करी सियाहत। हमारे गांव का कुछ लोग नाराज हैं इस बात से। जी सर, क्योंकि संस्कार हमारे यहाँ हिंदू अक्सर ब्राह्मण हैं जी, अगल बगल में ब्राह्मण का बस्ती है जी, और हमारे गांव में भी ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, जी, जी, साहू हैं, जी। माने हर जाति हैं लगभग थोड़ा थोड़ा, पर आज तक ऐसा कौनो प्रक्रिया नहीं आई सामने की मतलब कि धर्म बदले। तो वह हम देखें जरूर अपने गांव को परंपरा रीत। मतलब आपने भी देख ही लिया? हाँ भाई, वो जब बाल नहीं बनवाया था गांव में है तो देखें। जी।
सर आज जो है यहाँ पर विवाद ही इसी बात का है कि आपकी ग्राम पंचायत नगझर में 300 लोगों को इकट्ठा करके और जो है आज ईसाई धर्म की पूजा पाठ करवा रहे थे। इनको जो है तो ईसाई बनने का प्रेरित कर रहे थे कि भाई तुम बन जाओ। हालांकि लाठी डंडे मार के नहीं कर रहे थे, उनका कहना ये कि कोई दबाव नहीं है, हमारी इच्छा भाई बदल सकते हैं। हमें जो भी स्वतंत्रता है इस बात की कि जाति धर्म जब भी इंसान चाहे बदल सकता है। तो इस बात को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना ये है कि जो पहले जब हम हिंदू थे तो हम बलात्कार किया करते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। बताइए, हिंदू धर्म को इस तरीके से बोल रहे हैं और ईसाई जो धर्म है उनका, ईसाई धर्म वाले आजकल बलात्कार नहीं करते, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते, उनका ये कहना है। हिंदुओं को इस तरीके से कहा जा रहा है, वो खुद कह रहे हैं। बताइए क्या कहें इस बात को? बताइए, जो आज तक खुद हिंदू का खून है, उसके रग में दौड़ने वाला हिंदू का खून है, अपने बाप का ही पेशाब इंसान कहता है कि अपने बाप का पेशाब है, वो इंसान आज कह रहा है कि हमारा बाप जो बलात्कारी था। अब सर हमारे बस का तो ये नहीं है कि हम उनको पकड़ कर कहवा दें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं सर वीडियो देखने को मिलेगी सर, आप तरंग 24 न्यूज़ देखिएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगी पूरी 50-60 मिनट की वीडियो सर। उस वीडियो में सर इस तरीके की जो बातें आती हैं सर, हमारी और इसी देश के जो लोग जो कल हिंदू थे सर, हम यही चाह रहे हैं कि जो हम लोग हिंदू धर्म में यहाँ इस धरती पर आए हैं, हम लोग जब से जन्म लिए हिंदू जानता हूँ, तो हिंदू जो हैं वो हिंदू बन के रहे। इनको सर पंडित बनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पंडित सर मेरी बात सुनिएगा सर। जो सवाल कर रहे हैं, जो बात कर रहा है वो इतना सर्वविज्ञानी बन चुका है कि बलात्कारी घोषित कर रहा है हमें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उसे नहीं पता कि पंडित कहते किसे हैं। अब सर हम ये तो नहीं कह सकते कि वो क्या कह बोल देंगे, क्या करते हैं, क्या जाने, किसी की आत्मा का हाल तो हम नहीं जान सकते कि क्या बन जाएंगे। वो हिंदू से ईसाई बनेंगे कि मुसलमान बनेंगे कि कौन सा धर्म अपनाएंगे, और ब्राह्मण बनेंगे कि क्षत्रिय बनेंगे, हम अब क्या बता वही बता सकते हैं। जी हमारे पीछे काका झांक रहे हैं थोड़ी सी। अरे आ जाइए आप बहुत, अरे आप पुराने सोना है खड़े हुए। आप सोचिए बुब्बा की बहुत वरिष्ठ हैं आप। नाम क्या है आपका? हमारा राम अवतार। पूरा नाम आपका? राम अवतार। मतलब आप भी जाति धर्म क्या है आपका? ये सवाल कलार। अच्छा कलार हैं आप। कलार पहले कहा है, ये सवाल कहा। बोलने में कोई शर्म नहीं है ना आपको? अब क्या बोली बताइए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इंसान जब कह देते कि भाई ये जयसवाल है, कलार है, अपने आप में उनको गंदा लग रहा है, बुरा लग रहा है। आपको बुरा लग रहा है? हम के कुछ नहीं है, हम नहीं जाता है, हम देखिए हमसे लपेटिए जो मन हो तो करा जाए, हमसे नहीं लेना ऐसा भाई। नहीं, ये आप ही का जो खून है। बताइए कि आप एक हिंदू हैं, आप जो है जयसवाल परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका बेटा कह रहा है कि हम मुस्लिम बनना चाहते हैं, ठीक है ना? और जब चली तो नहीं बने न बनाई दे, अब जब न चली हमें सुपर हो जाए जहाँ बना जाए। नहीं तो वो उसका कहना भी ये है कि आप बलात्कारी हैं, आप हिंदू थे तो गंदी गंदी भावनाएं आती थी, बहुत बुरा लगता था। तब अब क्या करी हम कहा था तो आपकी भावनाओं में क्या लगता है? आप बुरे हैं, गंदे हैं? आप कुछ नहीं करे। फिर सोचिए कैसे गाली पड़ रही है हम लोगों को। क्या बताइए, वृद्ध हैं आप, बुजुर्ग हैं, पुराने सोना है और इन्होंने पूरी ज़िंदगी जी है और अब जो है तो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी रह भी नहीं गई। मैं दुआ करूंगा कि आप हमेशा सदैव अच्छे रहें, जैसे आपकी भावनाएं सुनकर भी मुझे अच्छा लगा। तो ये सारी बात रही यहाँ पर, जिस मामले पर जो है वाद विवाद की स्थिति बनी और अब जो है वो लोग थाने के अंदर हैं और हो सकता है कि अब उन्हें 24 घंटे जैसे पूरे होने वाले हैं और हो जाएंगे तो उनको तत्काल जो है तो कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अब प्रयास ये करेंगे कि पुलिस से बात करें, पुलिस क्या कहती है इस पूरे मामले पर। ये धर्म परिवर्तन को लेकर के वाद विवाद बहरी थाना अंतर्गत देखने को मिला, क्या पूरा मामला? देखिए इसमें कल थाना बहरी में जो सूचना प्राप्त हुई थी, उस सूचना प्राप्त होने पर कि जो नगझर गांव है उसमें जो ग्रामीण जनों ने एक शिकायत दर्ज की आई थी कि वहां पर जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा सूचना की तस्दीक की गई और तस्दीक करने के पश्चात जो जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी प्राप्त के अनुसार इसमें अपराध जो है वो पंजीबद्ध किया गया और पंजीबद्ध करने के साथ साथ इसमें जो है जो कुछ लोगों को उसे पूछताछ भी जारी है। इसके अलावा अन्य ग्रामीण जनों से भी पूछताछ जारी है इसमें। जी, तो इसमें कितने लोग यहाँ पर पकड़े गए पुलिस के द्वारा? जैसा कि इसमें है कि 3 से 4 लोग अभी जो है इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हम ग्रामीण अन्य जनों से भी, और हम बात करें सीधी जिले के कोकस के कि आपस में किस किस लोगों से बातचीत हो रही है और ग्रामीण जनों कहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ, उन सभी से पूछताछ इसमें कर रहे हैं। जिस प्रकार के साक्ष्य इसमें आएंगे उस प्रकार साक्ष्य के अनुसार जो है विधि अनुरूप इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की जन जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग धर्म परिवर्तन करने का स्वतंत्रता हमें आज़ादी है और मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, इसमें पुलिस को क्या दिक्कत है या आम जन को क्या दिक्कत है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं?
देखिए वो जो है तो दूसरा पक्ष की बात है, हम तो उन पक्षों की बात करेंगे जिसने हमारे यहाँ शिकायत दर्ज कराई है, और यदि उनकी ऐसी कुछ बात है तो उसको भी सुना जाएगा। ये सारी चीज़ें जैसा ही मैंने पूर्व में भी कहा है कि प्रथम दृष्टया इसमें जो अपराध हमें समझ में आया है उस अपराध को पंजीबद्ध किया गया है, और उसके पश्चात सारे साक्ष्य संकलन किए जाएंगे, और संकलन करने के पश्चात ही इसमें फिर हम जो है अग्रिम रूप से जो है इसमें जो भी जैसे तथ्य आते हैं उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई इसमें हम करेंगे। जी धन्यवाद। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जो है फिर से पेश होता हूँ आप लोगों के सामने, तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।